कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शल्य बोले, कर्ण, तुम दूसरों के प्रति जो आक्षेप करते हो ये तुम्हारे प्रलाप मात्र हैं। तुम जैसे हजारों कर्ण न रहे तो भी युद्ध स्थल में शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। संजय कहते हैं, राजन, ऐसी कठोर बात बोलते हुए मद्रराज शल्य से कर्ण ने पुनः दूनी कठोरता लिए अप्रिय वचन कहना आरंभ किया। कर्ण कहते हैं, मद्र नरेश, तुम एकाग्रचित्त होकर मेरी ये बातें सुनो। राजा धृतराष्ट्र के समीप कही जाती हुई इन सब बातों को मैंने सुना था। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र के घर में बहुत से ब्राह्मण आकर नाना प्रकार के विचित्र देशों तथा पूर्ववर्ती भूपालों के वृतांत सुना रहे थे। वहीं किसी वृद्ध एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने बाहिक और मद्र देश की निंदा करते हुए वहां की पूर्व घटित बातें कही थीं, जो प्रदेश हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र की सीमा से बाहर हैं तथा जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम इन पांचों एवं सिंधु नदी के बीच में स्थित है, उन्हें बाहिक कहते हैं। उन्हें त्याग देना चाहिए। गोवर्धन नामक वटवृक्ष और सुभद्र नामक चबूतरा, ये दोनों वहां के राजभवन के द्वार पर स्थित हैं, जिन्हें मैं बचपन से ही भूल नहीं पाता हूं। मैं अत्यंत गुप्त कार्यवश कुछ दिनों तक बाहिक देश में रहा था। इससे वहां के निवासियों के संपर्क में आकर मैंने उनके आचार व्यवहार की बहुत सी बातें जान ली थीं। वहां शाकल नामक एक नगर और आपगा नाम की एक नदी है, जहां जर्तिका नाम वाले बाहिक निवास करते हैं। उनका चरित्र अत्यंत निंदित है। वे भुने हुए जौ और लहसुन के साथ गोमांस खाते और गुड़ से बनी हुई मदिरा पीकर मतवाले बने रहते हैं। पुआ, मांस और वाटी खाने वाले बाहिक देश के लोग शील और आचार शून्य हैं। वहां की स्त्रियां बाहर दिखाई देने वाली माला और अंगराग धारण करके मतवाली तथा नंगी होकर नगर एवं घरों की चहारदीवारियों के पास गाती और नाचती हैं। वे गधों के रेंकने और ऊंटों के बलभलाने की सी आवाज से मतवालेपन में ही भांति भांति के गीत गाती हैं और मैथुन काल में भी पर्दे के भीतर नहीं रहती हैं। वे सब के सब सर्वथा स्वेच्छाचारिणी होती हैं। मद से उन्नत होकर परस्पर सरस विनोद युक्त बातें करती हुई वे एक दूसरे को ओ घायल की हुई, ओ किसी की मारी हुई, हे पतिमर्दिते इत्यादि कहकर पुकारती और नृत्य करती हैं। पर्वों और त्योहारों के अवसर पर तो उन संस्कारहीन रमणियों के संयम का बांध और भी टूट जाता है। उन्हीं बाहिक देशी मदमत्थ एवं दुष्ट स्त्रियों का कोई संबंधी वहां से आकर कुरुजांगल प्रदेश में निवास करता था। वह अत्यंत खिन्नचित्त होकर इस प्रकार गुनगुनाया करता था, निश्चय ही वह लंबी, गोरी और महीन कंबल की साड़ी पहनने वाली मेरी प्रेयसी कुरुजांगल प्रदेश में निवास करने वाले मुँह बाहिक को निरंतर याद करती हुई सोती होगी। मैं कब सतलज और उस रमणीय रावी नदी को पार करके अपने देश में पहुंचकर शंख की बनी हुई मोटी मोटी चूड़ियों को धारण करने वाली वहां की सुंदरी स्त्रियों को देखूंगा, जिनके नेत्रों के प्रांत भाग मैनसिल के आलेप से उज्ज्वल हैं, दोनों नेत्र और ललाट अंजन से सुशोभित हैं तथा जिनके सारे अंग कंबल और मुखचर्म से आवृत हैं। वे गोरे रंग वाली प्रिय दर्शना, परम सुंदरी रमणियां मृदंग, ढोल, शंख और मर्दल आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ साथ कब नृत्य करती दिखाई देंगी, कब हम लोग मदोन्मत्त हो गधे, ऊंट और खच्चरों की सवारी द्वारा सुखद मार्गाएं वाले शमी, पीलू और करीले के जंगलों में सुख से यात्रा करेंगे। मार्ग में तक्र के साथ पुए और सत्तू के पिंड खाकर अत्यंत प्रबल हो, कब चलते हुए बहुत से राहगीरों को उनके कपड़े छीनकर हम अच्छी तरह पीटेंगे। संस्कार शून्य दुरात्मा बाहिक ऐसे ही स्वभाव के होते हैं। उनके पास कौन सचेत मनुष्य 2 घड़ी भी निवास करेगा। ब्राह्मण ने निरर्थक आचार विचार वाले बाहिकों को ऐसा ही बताया है, जिनके पुण्य और पाप दोनों का छठा भाग तुम लिया करते हो। शल्य, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ये सब बातें बताकर उद्दंड बाहिकों के विषय में पुनः जो कुछ कहा था वह भी बताता हूं। उस देश में एक राक्षसी रहती है, जो सदा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समृद्धशाली शाकल नगर में रात के समय दुंदुभि बजाकर इस प्रकार गाती है, मैं वस्त्राभूषणों से विभूषित हो
गोमांस खाकर और गुड़ की बनी हुई मदिरा पीकर तृप्त हो अंजलि भर प्याज के साथ बहुत सी भेड़ों को खाती हुई गोरे रंग की लंबी युवती स्त्रियों के साथ मिलकर इस शाकुल नगर में पुनः कब इस तरह की बाहिक संबंधी गाथाओं का गान करूंगी जो सूअर, मुर्गा, गाय, गदहा, ऊंट और भेड़ के मांस नहीं खाते, उनका जन्म व्यर्थ है। जो शाकल निवासी आबाल वृद्ध नरनारी मदिरा से उन्मत्त हो चिल्ला चिल्ला कर ऐसी गाथाएं गाया करते हैं, उनमें धर्म कैसे रह सकता है? शल्य, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। हर्ष का विषय है कि इसके संबंध में मैं तुम्हें कुछ और बातें बता रहा हूं जिन्हें दूसरे ब्राह्मण ने कौरव सभा में हम लोगों से कहा था, जहां शतद्रु, सतलज, विपाशा, व्यास, तीसरी इरावती, रावी, चंद्रभागा, चिनाव और वितस्ता, झेलम, ये 5 नदियां छठी सिंधु नदी के साथ बहती हैं। जहां पीलू नामक वृक्षों के कई जंगल हैं, वे हिमालय की सीमा से बाहर के प्रदेश आरट्ट नाम से विख्यात है। वहां का धर्म कर्म नष्ट हो गया है। उन देशों में कभी भी न जाए। जिनके धर्म कर्म नष्ट हो गए हैं, वे संस्कारहीन, जारजबाहिक, यज्ञ कर्म से रहित होते हैं। उनके दिए हुए द्रव्य को देवता, पितर और ब्राह्मण भी ग्रहण नहीं करते हैं, यह बात सुनने में आई है। किसी विद्वान ब्राह्मण ने साधु पुरुषों की सभा में यह भी कहा कि बाहिक देश के लोग काठ के कुंडों में तथा मिट्टी के बर्तन में जहां सत्तू और मदिरा लिपटे होते हैं और जिन्हें कुत्ते चाटते रहते हैं, घृणा शून्य होकर भोजन करते हैं। बाहिक देश के निवासी भेड़, ऊंटनी और गदही के दूध पीते और उसी दूध के बने हुए दही घी आदि खाते हैं। वे जारज पुत्र उत्पन्न करने वाले नीच आरट्ट नामक बाहिक सबका अन्न खाते और सबका दूध पीते हैं। अतः विद्वान पुरुष को उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। शल्य, इस बात को याद कर लो। अभी तुमसे और भी बातें बताऊंगा जिन्हें किसी दूसरे ब्राह्मण ने कौरव सभा में स्वयं मुझसे कहा था। युगंधर नगर में दूध पीकर अच्युत स्थल नामक नगर में एक रात रहकर तथा भूतिलय में स्नान करके मनुष्य कैसे स्वर्ग में जाएगा? जहां पर्वत से निकलकर पूर्वोक्त ये 5 नदियां बहती हैं, वे आरट्ट नाम से प्रसिद्ध बाहिक प्रदेश हैं। उनमें श्रेष्ठ पुरुष 2 दिन भी निवास न करे। विपाशा, व्यास, नदी में 2 पिशाच रहते हैं। एक का नाम है बही और दूसरे का नाम है हीक। इन्हीं दोनों की संतानें बाहिक कहलाती हैं। ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि नहीं की है। वे नीच योनि में उत्पन्न हुए मनुष्य नाना प्रकार के धर्मों को कैसे जानेंगे? कारस्कर, माहिषक, कुरंड, केरल, करकोटक और वीरक, इन देशों के धर्म, आचार व्यवहार दूषित हैं, अतः इनका त्याग कर देना चाहिए। विशाल ओखलियों की मेखला, करधनी धारण करने वाली किसी राक्षसी ने किसी तीर्थयात्री के घर में एक रात रहकर उससे इस प्रकार कहा था, जहां ब्रह्मा जी के समकालीन अत्यंत प्राचीन वेद विरुद्ध आचरण वाले नीच ब्राह्मण निवास करते हैं, वे आरट्ट नामक देश है और वहां के जल का नाम बाहिक है। उन अधम ब्राह्मणों को न तो वेदों का ज्ञान है, न वहां यज्ञ की वेदियाएं हैं और न उनके यहां यज्ञ याग ही होते हैं। वे संस्कारहीन एवं दासों से समागम करने वाली कुल्लटा स्त्रियों की संतानें हैं, अतः देवता उनका अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। प्रस्थल, मद्र, गांधार, आरट्ट, खस, वसाती, सिंधु तथा सौवीर ये देश प्रायः अत्यंत निंदित हैं।